हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 1947 में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में अकाली दल और मुस्लिम लीग के बीच बहस चल रही होती है। चीफ मिनिस्टर तिवाना के रेजिग्नेशन के बाद लीग का मानना था कि अब वो पंजाब की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो अब सरकार बनाने की बारी उनकी है। पर अकाली दल इसके अगेंस्ट में रहता है। अकाली दल के कुछ लीडर्स पंडित नेहरू से मिलते हैं और उनको सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तब नेहरू जी उनसे कहते हैं, कांग्रेस के होते हुए हम पंजाब लीग को नहीं लेने देंगे और ना ही पाकिस्तान बनेगा। वहीं लियाकत जिन्ना के पास जाता है और उसको बताता है कि अकाली दल खुलेआम पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, हमको कुछ करना होगा। तब जिन्ना उससे दूर की सोचने को बोलता है। वो कहता है, बंगाल में दंगे करना आसान था क्योंकि वहां पर हिंदू और मुस्लिम थे, बट यहाँ पर सिख भी हैं। अगर हमको पंजाब चाहिए तो सिखों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जिन्ना खुद जाके अकाली दल के लीडरों से बात करता है। वो उनसे कहता है, मैं अपनी सारी जिंदगी माइनॉरिटीज की लड़ाइयाँ लड़ता रहा हूँ और आगे भी उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि पाकिस्तान बस मुसलमानों का देश नहीं बल्कि हम सभी का देश बनेगा। ये सुन के वो कहते हैं, अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ एक साथ क्यों नहीं रह सकते इसी मुल्क में। अकाली दल जिन्ना की सारी बातें सुनता है और कहता है, हमने आपके नारे सुने हैं और हमको नहीं लगता कि सिख पंजाब में सेफ रहेंगे। और फिर पंजाब के रावलपिंडी में दंगे होते हैं जिसपे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं नोआखली में गांधी जी दंगे शांत करा देते हैं, पर पंजाब को लेकर वो थोड़ा परेशान रहते हैं। उनको अब पंजाब हाथ से जाता दिखता है। वहीं कांग्रेस ऑफिस में सभी लोग रावलपिंडी के दंगों से बहुत परेशान रहते हैं। अब ये लोग भी डिनाई नहीं कर सकते कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान चाहिए और अब शांति लाने का एक ही रास्ता है, बंटवारा। पर नेहरू जी को पंजाब के हिंदू और सिख कम्युनिटी की चिंता थी। अगर बंटवारा हुआ तो उनका क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी से कहते हैं, पंजाब के वेस्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और ईस्ट में हिंदू और सिख। हमको जिन्ना को उसी के खेल में हराना होगा। हमको पंजाब के 2 हिस्से करने होंगे और ईस्ट पंजाब को अपने पास रखना होगा। साथ ही वो बहुत भारी मन से कहते हैं, दंगे शांत करने के लिए अब बस यही एक रास्ता है, उनको पाकिस्तान दे दो। अगले सीन में हम देखते हैं मौलाना आज़ाद गांधी जी से मिलने आते हैं और उनको बताते हैं कि कांग्रेस अब बंटवारे के बारे में सोच रही है। ये सुन के गांधी जी कहते हैं, मुझे नेहरू पर पूरा भरोसा है, जब तक वो कांग्रेस में है वो ये नहीं होने देगा। वहीं दिल्ली में नेहरू जी माउंटबेटन से मिलने जाते हैं और उनको भी बताते हैं कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया बहुत ही बुरा है, आगे चलकर इससे बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी। फिर कुछ दिन बाद जिन्ना माउंटबेटन से मिलता है और उसको बताता है कि मुसलमान और हिंदू में कुछ भी कॉमन नहीं है और वो दोनों एक साथ एक देश में नहीं रह सकते, इसलिए मुझे एक अलग देश चाहिए। और फिर मीटिंग के बाद बिहार में दंगे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मरते हैं। नेहरू जी मौलाना के साथ बिहार जाते हैं और खुद सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देखते हैं। वो मौलाना से पूछते हैं, ये दंगे यहाँ तक कैसे पहुंचे, यहाँ तो हमारी सरकार है। तब मौलाना बताता है कि इन दंगों में कांग्रेस के भी पार्टी वर्कर्स शामिल थे। ये सुनकर नेहरू जी को बहुत बुरा लगता है और फिर पंजाब और बंगाल को किस तरह बांटा जाएगा इसके लिए एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है। मौलाना आज़ाद अभी भी बंटवारे के अगेंस्ट में रहते हैं। तब वल्लभ भाई पटेल मौलाना को समझाते हैं कि अगर उंगली काटने से दर्द कम हो रहा हो तो उस उंगली को काट देना ही बेहतर होता है। मीटिंग के बाद मौलाना आज़ाद गांधी जी को लेटर लिखते हैं और बताते हैं कि नेहरू जी के उसूल सियासत से हार गए हैं, कांग्रेस को पूरी हुकूमत चाहिए, फिर चाहे प्रदेश के 2 हिस्से क्यों ना हो जाएं। गांधी जी लेटर पढ़ के समझ जाते हैं कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। वहीं माउंटबेटन को भी पता चल जाता है कि फाइनली नेहरू भी बंटवारे के लिए मान। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम 1922 में हुए चौरी चौराहा के हादसे के बारे में देखते हैं। गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान बहुत सारे लोग पुलिस वालों के हाथों मारे गए थे, जिसके बाद लोग एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं जिसमें 22 पुलिस वाले जल के मारे जाते हैं। वायलेंस को देखते हुए गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करने का डिसीजन लेते हैं। हालांकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मानना था कि अगर हम अभी रुक गए तो इस मूवमेंट का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर गांधी जी उनकी बात नहीं मानते और नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी के साथ वायलेंस का विरोध करते हैं और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाता है। अब हम प्रेजेंट में चलते हैं। अप्रैल 1947 में गांधी जी वॉइसरॉय से मिलने उनके घर आते हैं
गांधी जी भी माउंटबेटन को देश का बंटवारा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं ऐसा करना बहुत भयानक होगा। तब माउंटबेटन उनसे कहते हैं मैं हर वो कोशिश कर ली है जिससे इस देश के दो हिस्से ना हो, पर यकीन मानिए अब और कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। तब गांधी जी कहते हैं जिन्ना को बस पावर से मतलब है, ऐसा करो तुम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो। मैं नेहरू और सरदार से बात कर लूंगा, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ऐसा करने से देश के दो हिस्से नहीं होंगे। ये सुनकर माउंटबेटन भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वहीं जिन्ना और उसकी बहन फातिमा ये सोच रहे होते हैं कि वॉइसरॉय और गांधी जी के बीच क्या बातें चल रही होंगी। तब जिन्ना अपनी बहन से कहता है माउंटबेटन भले ही गांधी जी की बातों में आ जाए, पर जब वो पंजाब जाएंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। अगले सीन में हम देखते हैं वॉइसरॉय और उनकी बीवी एडवीना पंजाब आते हैं और यहाँ पर रास्ते में ही उनको बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं। वहीं गांधी जी कांग्रेस ऑफिस में वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मुंबई से दंगों की खबर आती है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सेक्शन 144 लागू करने को बोल देते हैं। तब गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते हैं ये सब रोका जा सकता है, पर देश का बंटवारा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक बार ये लकीर खिंच गई तो मिटाए नहीं मिटेगी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे कहते हैं हम खुद नहीं चाहते कि बंटवारा हो, पर अब इन दंगों को रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप बताइए। तब गांधी जी उनसे कहते हैं जिन्ना को पावर दे दो। इस बात पे सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री नहीं करते, क्योंकि जिन्ना की लीडरशिप उनको बिल्कुल भी सही नहीं लगती। गांधी जी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। वहीं माउंटबेटन और उनकी वाइफ पंजाब में हुए दंगों से बचे लोगों से मिलते हैं। वो उनको बताते हैं कि 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से कुछ लोग बाहर से आए और सबको मारने लगे। एडवीना जब बची हुई लेडीज से बात करती है और उनकी स्टोरी जानती है तो वो खुद अंदर से बहुत डिस्टर्ब होती है और वापस आकर फूट फूट कर रोती है। वहीं माउंटबेटन भी समझ जाते हैं कि अगर वो पार्टीशन के बीच में आए तो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर उन्होंने कुछ भी किया तो दंगे होंगे और नहीं किया तो भी दंगे होंगे। वहीं गांधी जी जब नेहरू से मिलने आते हैं तब वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह जिन्ना को इंडिया देने के लिए मना कर देते हैं और वो गांधी जी से कहते हैं बंटवारे के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है। माउंटबेटन जब पंजाब से वापस दिल्ली आ रहे होते हैं तभी उनको एक और बुरी खबर मिलती है। 14,000 सोल्जर्स को पंजाब भेजा गया था शांति बनाने के लिए, पर अब उनको वापस बुला लिया गया है। यहाँ से अब माउंटबेटन को भी शांति लाने का एक ही रास्ता दिख रहा होता है, बंटवारा। पर वो अभी भी कहीं ना कहीं गांधी जी पर भरोसा कर रहा होता है। अगले दिन गांधी जी वॉइसरॉय को लेटर लिखते हैं और बताते हैं कि मैं असफल रहा सरदार और नेहरू को मनाने में, अब सब कुछ आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। तब माउंटबेटन वीपी मेनन को बुलाते हैं। वीपी मेनन उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट थे और वो पिछले 2 वॉइसरॉय के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रह चुके थे। वो उनको एक प्रपोजल पे काम करने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुमको बंगाल और पंजाब के लिए एक ऐसा पार्टीशन प्रपोजल बनाना है जिससे ये दोनों जगह के लोग खुश रहें, और ये उनके लिए सही भी है।